ज़राअत का मुल्क है 70%। शर्म से डूब नहीं मरोगे जब चीनी, टमाटर, आलू, कपास वहां से इंडिया से मंगाओगे? मुझे इसका जवाब दे दे सारे हुक्मरान, मैं किसी एक को नहीं कर रहा। डूब मरने के वाले से जवाब ज़राअत का मैं आपका 70% ज़राअत है। जश्न मनाना शुरू कर दिया है कि पिया की चिट्ठी आई है, पिया की चिट्ठी आई है। पिया ने तो आपको चिट्ठी लिखी ही नहीं थी। क्या वो कल 14वीं की रात थी, शब बरहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। तो ये चेहरा हमारा फिर दोबारा सामने आ रहा है। मतलब चीनी इतनी ज़रूरी है कि आपकी जो बेसिक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं आप उस पर भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हो गए हैं। तो हमारी शक्लें ऐसी हैं ना कि हमने इंडिया की चीज़ के बगैर जिंदा नहीं रहना। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के हालात इस समय बहुत बुरे हो चुके हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान की मिन्नतों के चलते हुए पाकिस्तान को भारत की तरफ से ये इजाजत मिल गई है कि पाकिस्तान भारत से चीनी और गेहूं मंगवा सकता है। इस खबर के आते ही पाकिस्तानी मीडिया की खुशी का ठिकाना ना रहा। पाकिस्तान को भारत से व्यापार की इजाजत मिलना पाकिस्तान में ईद से कम नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान के हालात अब इस कदर बदतर हो चुके हैं कि पाकिस्तान की खेती अपने आवाम का पेट भी नहीं पाल सकती। पाकिस्तान की पैदावार बहुत कम हो चुकी है, जबकि भारत को देखो हमें एक्सपोर्ट करने जा रहा है। आखिर पाकिस्तान को अपने बदतर हालातों को सामने रखते हुए भारत के सामने घुटने टेकने ही पड़े। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, सो गाइस लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। साहब, हमारी दो स्टोरी है। ये जो ECC ने जो हमारी है राब्ता कमेटी, इसमें क्या मलिक साहब है, ये अब इंडिया से अच्छी बात है, कर लें ट्रेड? नहीं, देखें, बात अच्छी बुरी नहीं होती, बात होती है कौमों का कुछ स्टैंड होता है। मैं तो खुद एक पूरी उम्र अल्लाह का शुक्र है गुजार चुका। मैंने तो यही सुना था कि हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंड है कश्मीर पे, वो मुझे एक मिनट में पता नहीं चला। आज मेरा वजीर मुझे कह रहा है कि भारत में चीनी सस्ती है। मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि कौमों का कोई करेक्टर मैं एक बात आपसे करता हूँ। आज आपको पता लगा चीनी भारत में सस्ती है, 70 साल आपको पता नहीं लगा। एक बात करता हूँ, किस वक्त हम बड़ी एक इमरजेंसी हालत में, बड़ी साहब इंडिया दुनिया में ये नालायक जो हैं, ये तो क्या बनाएंगे? या भट्टी साहब से लेना। भट्टी साहब ये बताएं। मैं कह रहा हूं फिर वो दूसरी बात, आपका ज़राअत का मुल्क है 70%। शर्म से डूब नहीं मरोगे जब चीनी, टमाटर, आलू, कपास वहां से इंडिया से मंगाओगे? मुझे इसका जवाब दे दे सारे हुक्मरान, मैं किसी एक को नहीं कर रहा। डूब मरने के वाले से जवाब। ज़राअत का मैं आपका 70% ज़राअत है, तो इसमें आलू, टमाटर, प्याज आप इंडिया से मंगाएं तो क्या इसका जवाब है? कपास। भट्टी साहब, जिसके लिए हम क्या रहेंगे, ये अब हुकूमत में आएंगे। औकात देखें इनकी, हालात देखें इनके, और हमारी रियासत की औलाद, हमारी रियासत की औलाद भी देखें। यहाँ से ये मिले, वहाँ की जो कल्टीवेटिंग एरिया था, हमारी दो बातें नहीं हमने की। एक, अगर रुपए की कपास होती है ना उसके पास, चीन के पास, तो वो 35 रुपए की उसकी वैल्यू ऐड करता है, और हमारी जो कपास है वो भी हमारे हाथ से गई, खा गया कपास को। एक छोटा सा पॉइंट है, देखिए, मैं कोई इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ नहीं, वो पैसा लगाते हैं, कमाना उनका हक है। मगर मुझे बताएं, ये जो आपने दूसरों को, काश्तकार को चीनी नहीं बनाने की इजाज़त देते, गुड़ बनाने की इजाज़त नहीं देते, ये किस तरह क्यों कर रहे हैं? 7-20 किलोमीटर पे पंजाब है, वहाँ जो भी गन्ना लगाता है वो गन्ने से चीनी बना ले, वो गुड़ बना ले, बेच दे। ये आपने क्यों इतना पाकिस्तान में मसला बना दिया? सिंपल सा उसका सोल्यूशन है। खित्ते में तब्दीली के इम्कानात नजर आने लगे हैं। पहले वजीर आजम ने नरेंद्र मोदी को जवाबी खत लिखा, अमन की बात की, और अगले ही रोज पाक भारत तिजारती ताल्लुकात बहाली की जानिब बढ़ने लगे। भारत से चीनी, कपास और सूती धागा मंगवाने की इजाजत दे दी है। पाकिस्तान ने अगस्त 2019 में भारत के साथ दो तरफा तिजारत को मुअत्तल किया था, जो अब बहाल होने जा रही है। उसके बाद फिर फायरबंदी हो गई, और फिर डेवलपमेंट होती गई। हम कहते रहे कि और होगा, लोग मना करते रहे। हमने कहा वाघा से भी ट्रेड होगी, लोगों ने कहा तरदीद कर दी कि नहीं, मुमकिन नहीं है। लेकिन हालात जिधर जा रहे थे, हवा का रुख जो था वो वही रुख था जो हम अपनी तारीख में हम कई बार देख चुके हैं। अब मुझे इस पर कतई इतराज़ नहीं है कि आप भारत से ट्रेड कर रहे हैं, कभी इतराज़ कर सकते हैं, ट्रेड तो एक लाजमी चीज़ है। लेकिन कभी बंद करना, कभी खोलना, कभी मना कर देना, कभी कह देना कि हम मर जाएंगे, बात नहीं करेंगे, कभी कहना कि जी 5 अगस्त की जो पोजीशन है उससे पीछे जाओ,
उससे पहले हम बात ही नहीं करेंगे। हम बात क्या, अब तो आप मुज़ाकरात कर रहे हैं। कल मैं सुन रहा था अपने वज़ीर ख़ारजा को, और बड़ी खुशी खुशी बता रहे थे वो कि भारत के वज़ीर ख़ारजा ने हम पर तनकीद नहीं की। तो सवाल ये था कि क्या उनकी तनकीद ना करना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात है, या हमने तनकीद भी नहीं की उनके ऊपर, हम भी चुप रहे, वो भी चुप रहे, मंजूर था पर्दा तेरा। क्या वो कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। तो ये चेहरा हमारा फिर दोबारा सामने आ रहा है। कभी हमसे कहते हैं खड़े हो जाओ, हम खड़े हो जाते हैं। कभी कहते हैं बैठ जाओ, हम बैठ जाते हैं। कभी कहते हैं बाईकाट करो, हमने कहा बाईकाट शुरू आते हैं हम। कभी कहते हैं क्रश इंडिया, कभी कहते नहीं भाई हमारा दोस्त है, हमारा यार है, दरवाज़े खोल दिया हमने, पैदल भी चले जाओ हिंदुस्तान। खारजा पॉलिसी को एक हद तक रखें। आपको अगर दुश्मनी करनी है तो दुश्मनी निभाएं आप। हमें हमारी आंखें नहीं खुली हैं, हमें नज़र नहीं आ रहा कि हम एकतरफा आगे जा रहे हैं। हमने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया है। वो जिस ख़त का जवाब हम दे रहे हैं वो ख़त हमें मुखातिब ही नहीं था, जिसका जवाब हमने दे दिया हम मुखातिब ही नहीं थे। हमने जश्न मनाना शुरू कर दिया है कि पिया की चिट्ठी आई है, पिया की चिट्ठी आई है। पिया ने तो आपको चिट्ठी लिखी ही नहीं थी, फिर भी आपने उसका जवाब दिया, तो बात समझे। उनके पिया कोई और थे, ठीक है जुनैरा। सबसे पहले तो ये कि जो नरेंद्र मोदी साहब ने लेटर लिखा है हमें, और जिसको हम बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसमें कुछ वर्ड्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने लिखा है दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ रीजनल पीस, सस्टेनेबल रीजनल पीस विच इज़ डिवॉइड ऑफ टेरर एंड हॉस्टिलिटी। अब टेरर एंड हॉस्टिलिटी का इल्ज़ाम तो वो हमारे पे हर तरीके से लॉबिंग के ज़रिए से भी यूएन में, यूरोपियन यूनियन में, हर जगह कब से लगा रहे हैं। और उन्होंने उसको इतना अच्छा प्रीच किया है कि वो कहते हैं ना, इतना आप झूठ बोलें कि वो सच लगने लगे, कि पूरी दुनिया ने मान लिया कि हम हॉस्टाइल भी हैं और हम टेररिस्ट भी हैं। अब उस जुमले को तो आप डिस्कस नहीं कर रहे हैं, विच मीन्स कि दे हैव नॉट इंच्ड अवे फ्रॉम देयर बेसिक स्टैंड्स टुवर्ड्स पाकिस्तान। और हमने यहाँ पे फॉरेन बायलैटरल ट्रेड को भी डिस्कस करना शुरू कर दिया है। और चीनी इतनी ज़रूरी है कि आपकी जो बेसिक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं आप उस पर भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हो गए हैं। सो इट्स अ मेजर शिफ्ट फ्रॉम आवर स्ट्रेटेजिक पॉलिसी डिसीजन ऑन इंडिया। एक होता है आम मैं और आप तजारत कर रहे हैं, आप अनारकली के बाजार में चले जाएं, पान वाली गली में, आपको इंडिया की हर चीज़ मिल जाएगी। वो तो हमारी शक्लें ही ऐसी हैं ना कि हमने इंडिया की चीज़ के बगैर जिंदा नहीं रहना। हमने तो क्रैक क्रीम भी उन्हीं की इस्तेमाल करनी। ठीक, आपको हॉल रोड चले जाएंगे, आपको इंडिया की फिल्में मिल जाएंगी, सब कुछ मिल जाएंगे, हीरो शीरो भी। ये एक और करैक्टर है जो कि नेशन का होता है, लेकिन हुकूमतें जो है वो एक स्टैंड रखती हैं। अब ये दो बुनियादी चीजों के ऊपर हमने कारोबार शुरू किया। तराने बनाते हैं, आप पैसे का लहू गरमा देते हैं, और चाय में से चीनी आप खत्म नहीं कर सकते। आप क्या करना चाहते हैं इस कौम को? एक चम्मच चीनी कुर्बान नहीं होती